आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश मिश्रा और आज हम फिर बहुत ही अच्छे टेंस की बात करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि हमारे दिनचर्या में रोज में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला टेंस यही है। ज़्यादातर वाक्य इसी के बनते हैं, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं। वेलकम अगेन बेटे। आप में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इंस्टाग्राम पे मिश्रा SGM के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भी दी गई हैं। बात हम कर रहे हैं बेटे, राम बाजार जा चुका है या जॉन फुटबॉल खेल चुका है। मेरे मित्र मंदिर जा चुके हैं। तो चुका है, चुकी है, भाई लड़का है तो चुका है, लड़की है तो चुकी है। और यदि बहुवचन में है कोई तो उसके लिए चुके हैं। मगर साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, साथ ही आया है, गया है, खाया है, पिया है, बोला है, कहा है, मारा है, पीटा है, इत्यादि आदि इत्यादि। जितना लंबा लिस्ट कर सकते हैं इसको हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए आदि इत्यादि आएगा। और दिक्कत यही आती है, करीब 70-80% वाक्य हम आया है, गया है, खाया है कि बोलते, जहाँ कंफ्यूज होता है जो बच्चा है उसकी दिक्कत यही होती है। आज मैं अपने बहुत लंबे एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस से ये बात शेयर कर सकता हूँ। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो साफ समझ में आता है कि हैज और हैव लगाओ और वाक्य बन जाएगा। बट अब चलिए अब सेकेंड नंबर रूल। पहला तो हमने पहचान समझ लिया कि चुका, चुकी, चुके, साथ ही आया है, गया है, खाया है जरूरी है। आया है, गया है, खाया है, पिया। अब आ गई बात सेकेंड। तो देखिए, जैसे आप देख रहे हैं बेटे, एक वचन में हैज लगता है, द हैज इज यूज्ड विद द सिंगुलर नंबर। और बहुवचन में हैव लगता है, यानी हैव इज यूज्ड विद प्लूरल नंबर। अच्छा, चूंकि परफेक्ट टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, आया है, गया है बोल रहे हैं ना, प्रेजेंट है, था नहीं बोल रहे, कुछ और नहीं बोल रहे। तो यहाँ पर परफेक्ट की पहचान है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ गॉन आएगा। इस तरह थर्ड फॉर्म लगेगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखें, आप कभी कंफ्यूज नहीं हुए। जैसे प्ले, तो बताइए आप लोग, प्ले का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या है? अरे बाबा, इसका सेकेंड फॉर्म भी प्लेड है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। ये इतनी छोटी सी बात है जो लगभग सबको मालूम है कि सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है। मगर कई बच्चे, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे ऐसे बेटे जिनको आज नहीं मालूम। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने बना के नोट्स और उसके PDF फॉर्म में निशुल्क टेलीग्राम पे दे रखा है। आप स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट के नाम से वहाँ भी सर्च करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे नोट्स आपको मिलते हैं, ताकि आप करीब 200-500 मेन ऐसे वर्ब हैं, सिंपल, कम, गो, सिंग, स्विम, फ्लाई, इसकी 3-3, 4-4 फॉर्म जो बनते हैं वो आपको। चौथा कौन सा होता है? अरे देखो विद्वान 1, 2, 3 तो बोलते ही है, चौथा कौन सा? ING वाला। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते बेटे, क्योंकि गोइंग, कमिंग, इसका एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है? यदि आपके साथ दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि हमें तब पढ़ा दिया गया जब हमने ध्यान नहीं दिया। अब हम ध्यान दे रहे हैं, तब हमको उतनी बेसिक या छोटी बातें बताई नहीं जा रही, बड़ी बड़ी बता रहे सब लोग, बड़ी बड़ी। तो बड़ा तो बाद में देख लेंगे अपन आगे जाके, अभी आप ध्यान रखें। तो देखिए बेटे, 3 रूल है इसके। नंबर 1 वो है इसकी पहचान, यानी चुका है, चुकी है, चुके, आया है, गया है, खाया। साथ ही करके जो लिखा है हर टेंस में, उसको विशेष ध्यान करिए। यही 80% तक इस्तेमाल ज़्यादा किए जाते हैं, 20% चुका है, चुकी, ऐसे रूटीन बोला जाता है। दूसरा नंबर, इसके साइकिल क्या है? हैज़ हो रहा है, वो एक वचन में हैज़, बहुवचन में
have, यानी with a singular number you will use has, with a plural number you will use have. और अब इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. तो फॉर एग्जाम्पल यदि हमें इस तरह बनाने की, जूलीज मदर हैज ईटन फूड. जूलीज मदर हैज ईटन फूड. जूली की माँ ने खाना खा लिया है या खाना खा चुकी है. ये वाक्य पूरा हो गया. जूलीज मदर नेगेटिव. जूलीज मदर हैजंट या हैज नॉट, दोनों प्रकार से बोला जाता है. हैजंट या हैज नॉट ईटन फूड. अच्छा, हैज को पहले कर दो तो प्रश्नवाचक बन गया. हैज जूलीज मदर ईटन फूड. और चौथा फॉर्म, हैज जूलीज मदर नॉट ईटन फूड. और इसे टेक बना के हैजंट को ही पहले कर दो तो और अच्छा एक्सेंट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, बोलने में अच्छा लगेगा. ऐसा लगेगा आपका इंग्लिश एलिवेट हो गया, बढ़ गया, ऊंचाई पे चला गया. जैसे मॉल्स होते हैं ना, तो एलिवेटर होता है, चलती हुई सीढ़ी. आप खड़े होते हैं, सीढ़ी अपने आप ऊपर ले जाती है. मेरा पूरा पैकेज आगे तक जो एडवांस आएगा, टेंसेज है, मॉडल है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पीचेस, डिग्रीज, आर्टिकल, सब बताऊंगा मैं आपको. इवन आप यकीन मानिए बेटी, जो मेरे यहाँ पढ़े हुए हैं छोटे मोटे शहरों में, दूसरी जगह जाके अपना खुद का व्यवसाय, अपना काम, अपनी कोचिंग, अपना इंस्टीट्यूट, अपना ये सब कर लिया है, उनके लिए भी ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं. वो लोग वो पूरी चीज़ों को समझ रहे हैं ताकि वो लोग और बेहतर गाइड कर सकें और वैसे भी भेजें. शिक्षा तो चीज़ ही ऐसी है जो जितना दो उतना बढ़ती है. इसके साथ ये वरदान है. तो आइए बेटे फिर समझ ले कि आया है, गया है, खाया है. साथ ही सहायक क्रिया एक वचन हैज, बहुवचन हैव और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म इस प्रकार से यूज होगा. तो इसके अभ्यास करिए. 10 वाक्य दिए हैं, 10 वाक्यों को कल तक बनाइए. एक दिन का गैप देता हूँ मैं हमेशा, तब अगला वीडियो आता है. सो नाइस टू ऑल ऑफ यू. बेस्ट ऑफ लक. मे गॉड